लाठी से, पत्थरों से, डंडा से, लकड़ी से हड्डियां टूटती, लेकिन शब्दों से संबंध टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार टूट जाता है। सही है ना? कहते हैं कि हम अब नहीं बोलेंगे। थोड़ी थोड़ी बात होती है सास बहू में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी में, पड़ोसी पड़ोसी में, जितने आप लगा लीजिए, जितने लोग रहते हैं। और किसी को कुछ कटु कह दिए, डांट दिए, कह दिए, तो दिन भर उसका मूड अपसेंट रहता है, गाल फुला लेता है, बोलता नहीं है, खाता नहीं है। न तो आप मारा, न पीटा, न कुछ हारा, न कुछ छीना, कुछ नहीं कहा है। बस क्या किए, थोड़ा सा अपशब्द कह दिए, कटु वचन कह दिए। और इतना ही नहीं, एक बच्चा, मनुष्य का एक बच्चा है ना, उसको डांट दो, कुछ कह दो, वो भी गाल फुला लेगा, खाएगा नहीं, बस वो। तो शब्द में ताकत है कि नहीं? कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि हे मानव, हे लोगों, शब्द संभाले बोलिए, शब्द को संभाल करके संभालते हुए बढ़िया से, अच्छा से तब बोलो। वो बोलने के तरीका क्या है? हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। क्या कहते हैं? हृदय रूपी तराजू पर तौल करके तब जाके मुख से बाहर लानो, बाहर निकालो। विधाता ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने मनुष्य को, हमें 2 आंखें दी है। कितनी आंखें हैं सबको? गिने हैं कि नहीं? 2 आंखें हैं। कान कितने हैं? कान कितने हैं? 2 है। और मुंह कितना है? 1 है। परमात्मा कहता है, ईश्वर कहता है, प्रकृति कहती है कि 2 बातों को देख करके, 2 बातों को सुन करके तब सोच समझ करके एक बात बोलो। मुख एक ही है ना? ये संकेत है कि 2 बातें सुने, 2 बातें देखें, तब सोच समझ के एक बात बोलो। तो झगड़ा होगा? झगड़ा नहीं होगा। आदमी क्या करता है? बस एक बात कोई कान में कह दिया, थोड़ी सी बात कुछ कह दिया आपके बारे में, अब उसमें नमक मिर्च लगा करके पूरा और लगा बजा के, है ना, उसके बारे में बस बातों का बवंडर बना देता है। और घर में झगड़ा होता है, विवाद होता है, मन मुटाव होता है, आपस में दरार पड़ जाता है, मन मुटाव हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, इसलिए शब्द को संभाल के बोलो। आज परिवार में, समाज में जहां हम रहते हैं, वहां झगड़े का कारण 90% शब्द से होते हैं। वाणी, ये झगड़े किस चीज की है? वाणी की झगड़ा, बातों की झगड़ा। राजस्थान में 2 भाई थे, तो दोनों में प्रेम से रहते थे, लेकिन थोड़ी जमीन के लिए, 1 बीता जमीन के लिए नापी हुई तो विवाद हो गया, मैं तू हो गया। बड़ा भाई कहता यहाँ से मेरी है, छोटा कहता यहाँ से मेरी है। अब होते होते बस उठा पटक हो गया, मारपीट हो गई, फिर थाना मुकदमा केस चलने लगा। केस होते होते कितने दिन केस लड़ते लड़ते दोनों भाई में 27 साल लड़े, 27 वर्ष तक। ये घटना बता रहा। 27 वर्ष के बाद गुरुदेव जी अभिलाष साहब वहां पर गए, तो दोनों भाई मिलने आए, तो बताए ये झगड़ा है, ऐसे है। तो गुरुदेव जी से उसने कहा कि गुरुदेव 27 साल से हम केस लड़ रहे हैं और उसमें 10 लाख रुपये खर्च हो चुके। आज से बहुत पहले की बात, आज तो बहुत पैसे। क्या कहे कि 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और 27 साल से हम मुकदमा लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि एक बीता जमीन के लिए तुम लोग 10 लाख रुपये खर्चा कर दिए और 27 साल से मुकदमा लड़ रहे हो, ये कोई समझदारी की बात तो नहीं है। तो उसने कहा कि गुरुदेव
ये जमीन की बात नहीं है, ये झगड़ा बातों की बात है। ये झगड़ा किस चीज की है? बात की बात। वो नहीं मानता है तो मैं क्यों मानूं, वो कटु कहता है तो मैं कटु कहता हूं। जो मोहि मारा ताही मैं मारा, पाप दोष न घना। कहते जो मुझे मारा मैं भी मारा, तो वो भी मारा तो मैं भी मारा, तो कहां तक जाएगा? लंका कांड शुरू हो जाएगा ना। वो गाली दिया तो वो भी गाली दिया। नहीं, कबीर साहब कहते हैं कि शब्दों पर संभाल करके, जिस परिवार में आप रहते हैं वहां पर कितने लोग हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, जितने सदस्य हैं उन सब के बीच में अगर मीठा बोला जाए, प्रेम से बोला जाए, एक दूसरे को सह लिया जाए, गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, और उन सब को ले करके अगर हम बैर विरोध करेंगे, क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे तो घर नहीं चलेगा, आपस में प्रेम नहीं रहेगा। जितने लोग हैं सबके संस्कार अलग है, सबके विचार अलग है, सबके कर्म अलग है, और उनमें भिन्नता होना स्वाभाविक है। रुचि भिन्नता, उस अनुसार से लोग काम करते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, और हमको पसंद नहीं आता तो हमारे अनुसार सब कैसे काम करेंगे? किसी को नमकीन पसंद आता है, किसी को मीठा पसंद आता है, किसी को चरखरा पसंद आता है, किसी को खट्टा पसंद आता है। सही है ना? अब हम कहेंगे कि नहीं तुम भी, हम मीठा खाते हैं तुम भी मीठा खाओ, वो नहीं खाएगा ना, उसको पसंद नहीं है। इसी प्रकार बोलने में, बर्ताव करने में, व्यवहार में, स्वभाव में, सब में भिन्नता है। इसलिए सबसे सह करके, प्रेम से, मधुरता से यदि घर में रहेंगे तो घर बढ़िया रहेगा, घर स्वर्ग रहेगा। और यदि नहीं सहेंगे, मधुरता से, प्रेम से नहीं रहेंगे तो क्या होगा? विवाद होगा। तो कबीर साहब कहते हैं शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द को कोई हाथ पांव नहीं है शब्द की, लेकिन एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। कटु वाणी क्या है? मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। सर्वन द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। क्या कहते हैं? कटु वाणी क्या है? तीर के समान, और मीठी वाणी औषधि के समान। कोई हॉस्पिटल में हो और उनका असली मित्र, असली सहेली, असली सखी चले जाए उसके पास, सहलाएं सिर को, मीठा बोले, प्रेम से बोले, तो उसका दर्द ऐसे ही आधा ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी ठीक होने लगी। इतनी ताकत है प्रेम में, इतनी शक्ति है। कहते हैं मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, और कटु बोलने वालों का मलाई भी नहीं बिकती। कहाँ फर्क है? बोलने में। 2 लड़के थे, जा रहे थे, जब दोनों जा रहे थे तो प्यास लग गई, रास्ते में प्यास लग गई, गर्मी का दिन था, तो दोनों कहा कि आप पानी कहाँ से पिएंगे? तो इतने में देख उन लोगों की नजर पड़ गई एक कुआं पर। उस कुआं पर एक माताजी, एक बूढ़ी माताजी पानी भर रही थी। जब पानी भर रही थी तो लड़का ने कहा कि देखो साथी से कि मैं सामान की रक्षा कर रहा हूँ और तुम जाओ पानी पी के आ जाओ। तो एक लड़का रुक गया सामान की देखभाल में, और दूसरा लड़का चला गया पानी पीने के लिए। जब वो लड़का जाता है तो देखता है कि माताजी पानी भर रही है, तो वो लड़का कहता है मेरी बाप की मेहरी मुझे पानी पिला दो। लड़का बोलता है वो माताजी से कि मेरी बाप की मेहरी मुझे पानी पिला दो। अब तो वो माताजी आग बबूला हो गई और रस्सी लेकर के उसको मारने दे। लड़का भागा वहां से। उस साथी लड़का ने कहा क्या हुआ भाई, पानी पीने गए थे? कि क्या बताऊं, पानी मैं मांगा पीने के लिए तो वो माताजी मुझे मारने दौड़ी, मैं जान बचा के भाग आया। कहा तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ आप पानी पीने। वो जाता है और जाके कहता है प्रेम से, शालीनता से, माताजी मुझे प्यास लगी, आप थोड़ा पानी पिला देंगे? माताजी कहते बेटा आओ पानी पिला दो। बस वो पानी पिला दी, एकदम छक करके पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, चला गया। पहला वाला क्या कहा था?
पहला वाला क्या कहा था कि मेरी बाप की मेहरी मुझे पानी पिला दो, और दूसरा क्या कहा, माता जी मुझे पानी पिला दो। तो माता जी में और बाप की मेहरी में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, सही है ना, कोई अंतर नहीं है। लेकिन कहने में कितना अंतर है, शब्द में कितना अंतर है। मतलब शब्द को कैसे हमें उच्चारण करना चाहिए, कैसे अभिव्यक्त करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये जब हम सीख लेंगे ना, तब जाकर के वहाँ हमें पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा, अन्न मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। आज घर में कलह क्यों है, धुंध क्यों है, लड़ाई क्यों है, आपस में झगड़ा लड़ाई क्यों है? ये बोलने गलत बोल के कारण। आदमी बोलना नहीं जानते हैं। संत वाणी है कि यदि हम एक दूसरे से बोलना, एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे, तो आधी शिकायत, आधी झगड़े ऐसे समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, यदि हम एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाए, तो क्या होगा, आधा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जब 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग बैठते हैं तो क्या बोलते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। एक दूसरे के बारे में बोलना मतलब एक दूसरे के बारे में शिकायत करना, निंदा करना, आलोचना करना, चुगली करना, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। तो कहते हैं एक दूसरे से आप बोलना सीख जाए कि हमें कैसे अच्छा से बोलना चाहिए, अच्छी चर्चा करना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये सीख जाएंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा, परिवार स्वर्ग बन जाएगा, और अपना मन भी हल्का रहेगा। यदि हमारा स्वभाव सुंदर है, आपका स्वभाव सुंदर है, तो बाहर वाले भी पसंद करेंगे। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, यदि आपका स्वभाव सुंदर है तो बाहर वाले भी पसंद करेंगे, और यदि आपका स्वभाव गड़बड़ है तो घर वाले भी पिंड छुड़ाना चाहेंगे, चले जाओ बाहर। जब चले जाएंगे तब घर में शांति आएगी। सुंदर स्वभाव वाले पति की पत्नी रात के 9 बजे वाली घड़ी देखती है। क्या कहा जा रहा है, जिसके पति का स्वभाव सुंदर होता है उसकी पत्नी रात के 9 बजे वाली घड़ी देखती है। 9 बजे कि पति कब आए, पति कब आए, पति कब आए, क्योंकि बाहर गए हैं ना, शहर गए हैं, दुकान गए हैं, दफ्तर गए हैं, ऑफिस गए हैं। तो पत्नी देखती है, जैसे 8 बजता है तो 9 बजे तक वो टुकुर टुकुर घड़ी देखती है कि कब आएंगे, कब आएंगे, क्या हो गया, है ना, वो देख रही है। और गुस्सेल स्वभाव वाले पति की पत्नी दिन के 9 बजे वाली घड़ी देखती है। दिन के 9 बजे वाली वो सोचती है, दिन के जैसे 9 बजते हैं ना, 8:30 बजते हैं, वो सोचती है कब जाएं, कब जाएं, कब जाएं, घर से कब जाएं। जितने यहाँ पर लोग हैं जेंट्स, थोड़ा सा झांके कि आप लोग अपना नंबर किस में लगाएंगे, रात वाले वाला घड़ी में कि दिन वाले? सब कोई कहेंगे कि रात वाले, है ना। कि ऐसा स्वभाव बनाओ, इतना सुंदर स्वभाव बनाए हम कि जो बच्चे हैं, जो पत्नी है, जो घर के लोग हैं, वे हमारे इंतजार करें, है ना, कि कब आएंगे। ये कब होगा, जब आपका स्वभाव सुंदर है, आपकी वाणी मीठी है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो सब लोग इंतजार करेंगे कि कब आएंगे, और नहीं आएंगे तब फोन करेंगे, वो खोजने जाएंगे। जिस घर में बहू अच्छी होती है, स्वभाव सुंदर होता है, सेवापरायण होती है, तो उस घर में जब बहू चली जाती है कभी मायके, 2 दिन 3 दिन नहीं आई, तो सासू माँ बार बार फोन करती है ना, सासू माँ कि कब आएगी, कब आएगी, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और जिस घर की बहू गड़बड़ है, स्वभाव गड़बड़ है, सास से झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, तो जब मायके चली जाती है तो सास कहती है चलो, है ना, जब तक मायके में है तो छुट्टी, तब तक शांति। ये बहू की बात हुई, सास भी अपने ऊपर ले, ऐसा ही सास के लिए भी लागू।
अगर सास सुंदर है, बढ़िया है, स्वभाव अच्छा है और सास बहू को प्यार देती है, प्रेम देती है, चाहती है बढ़िया से, और सासू माँ कहीं चली गई, ठीक है ना, चली गई, तो बहू रानी वो बार बार फोन करती है कि माँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सब जगह ये नियम लागू। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग को, आप लोग को स्वभाव को पहले क्या करना है, पहले सबसे पहले अपने स्वभाव को सुंदर बनाइए, मीठा बनाइए, अच्छा बनाइए। जिसका स्वभाव सुंदर है, जिसके विचार सुंदर है, जिसकी वाणी सुंदर है, मीठी है, वो जिस ओर चले जाए, जहां चले जाए, वहीं उसका सम्मान होगा, वहीं उसकी पूजा होगी और वहीं आदर होगा। और स्वभाव गड़बड़ है तो जहां भी चले जाएगा तो वहां सब गड़बड़ होगा, सब बेकार। एक आदमी अपना गांव छोड़ करके एक दूसरा गांव गया, बहुत दूर चला गया। उस गांव में गया तो एक बाबा बैठे थे, पूछा कि मैं अपना गांव छोड़ के यहाँ आया हूँ, इस घर में रहना चाहता हूँ घर बना करके, क्या इस गांव के लोग अच्छे हैं कि नहीं? उस बाबा ने कहा, बेटा जिस गांव को छोड़ के आए हो तुम, ये बताओ वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोग कैसे हैं ये बताओ। उस आदमी ने कहा, बाबा जी उस गांव के लोग बहुत खराब है, बहुत गड़बड़ है, अब मैं उस गांव में कभी नहीं जाऊंगा, वो गांव के लोग बहुत खूंखार है। उस बाबा ने कहा, बेटा इस गांव के लोग तो उस गांव से भी खराब है, तुमको जीने नहीं देंगे, खा जाएंगे, चले जाओ दूसरे गांव। वो चला गया। 2 घंटे के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, वो भी पूछता है कि बाबा जी इस गांव में मैं रहना चाहता हूँ, अपना गांव छोड़ के आया हूँ, आप ये बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं? बाबा ने फिर प्रश्न किया उस बूढ़ा व्यक्ति ने कि बेटा ये बताओ जिस गांव को तुम छोड़ के आए हो उस गांव के लोग कैसे हैं? उस आदमी ने कहा कि बाबा जी वो गांव के लोग तो हीरा है, सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, मैं आना नहीं चाहता था उस गांव से, लेकिन मेरे ऊपर कुछ केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, मुझे पुलिस पकड़ रही थी, इसीलिए भाग के आया हूँ और आपके गांव में कुछ दिन रहूंगा और अवसर मिला तो मैं फिर उस गांव में जाऊंगा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। उस बूढ़ा बाबा ने सीने से लगा लिया, कहा बेटा आओ इस गांव में तुम्हारा स्वागत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और तुम यहाँ रहो। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ी कहाँ है? गांव में है, लोगों में है कि हम में है? किस में गड़बड़ी है? हम में है। आप भला तो जग भला, जग में कोई है ना बुरा, आप भला तो जग भला, सुख पाने की एक कला, आप भला तो जग भला। सुख पाने की एक कला है, क्या कला है? हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। सही है ना? लेकिन हम लोग की गणित क्या है अभी? हर आदमी दुखी क्यों है? सास बहू से दुखी है, बहू सास से दुखी है, पिता पुत्र से दुखी है, पुत्र पिता से दुखी है, बाप बेटा से दुखी है तो बेटा बाप से दुखी है, पड़ोसी पड़ोसी से दुखी है, गांव वाले से दुखी है। मतलब ये सिस्टम है कि हमारा दुख का कारण दूसरा आदमी है ना? शिकायत है ना? गणित क्या है कि मैं इसीलिए मुझे गुस्सा आता है कि अब सामने वाला हमारे अनुसार नहीं करता, जब हमारे अनुसार नहीं करता तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम गाली देते हैं, कटु कहते हैं, बीपी हाई करते हैं। अब ये बताइए हमारे अनुसार सब लोग करेंगे? सब लोग नहीं करेंगे। जब हम दूसरे के अनुसार सब बात नहीं कर सकते हैं, व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो सामने वाला कैसे करेगा? तो इसलिए सबको चाहिए कि हमें अपने सामने वाला जैसा भी करे उसको शांत भाव से, प्रेम भाव से हम सहे। तो मैं कह रहा था कि अपना स्वभाव, पहली क्या थी? वाणी को संभाल के बोलना है, स्वभाव को सुंदर बनाना है, और तीसरा है सहनशीलता। हम जिस परिवार में रहते हैं वहां सहनशील बने रहें, सहनशीलता का बर्ताव करें और सहयोग का भाव रखें।
स्वयं सहे और दूसरों को सहाने की चेष्टा न करें, किंतु सहयोग करें। जहां पर 10 बर्तन है, किचन है, 10 बर्तन है, तो कुछ आवाज होगी, कुछ शीशा का कांच का गिलास है, गिर गया, फूट गया, बर्तन है गिर गए, तो क्या करेंगे? जो बर्तन गिर गया तो उसको फेंक देंगे नाली में, फिर उठाएंगे, धो के फिर रखेंगे संभाल के। इसी प्रकार घर में 5, 6, 10 जितने बर्तन है, बर्तन नाम व्यक्ति सदस्य, आपस में कभी आवाज हो जाती है ना, आवाज हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। तो उन बातों को हमें सह करके प्रेम से और उसको सहयोग करके, सहनशीलता, जिस परिवार में सहनशीलता है, धैर्य है, प्रेम है, वह परिवार बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ऊर्जावान होता है, और वहाँ लक्ष्मी, समृद्धि, सफलता, खुशी का वास होता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ आपस में सुमति है, समता है, प्रेम है आपस में, वहाँ संपत्ति का वास है, लक्ष्मी का वास है। जहाँ पर कुमति है, राग द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, बैर विरोध है, वहाँ पर कुमति का वास है। बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि घर में खटपट है ना, मनमुटाव है ना। लेकिन यदि प्रेम से आप रहते हैं तो 2 पैसे ही आएंगे, उसमें वृद्धि होगी, अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। तो इसीलिए रामायण में कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना।